दिल्ली, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी अपनी सेवाओं से देश के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण और संचालन करते हैं। देश की सेवा में लगे इन सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बुनियादी सुविधाओं का मिलना अति आवश्यक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासीय सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन काम करने वाले संपदा निदेशालय की है, जो लगभग 90,000 आवासीय इकाइयों पर अपना स्वामित्व रखता है। आवासीय इकाइयों के आवंटन की जो प्रक्रिया संपदा निदेशालय द्वारा अपनाई जाती थी, वो न केवल जटिल और लंबी थी, बल्कि उसमें पारदर्शिता का भी अभाव था। संपदा निदेशालय, जिसे इस पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत सारी श्रम शक्ति, कागजी कार्रवाई और बहुमूल्य समय का प्रयोग करना पड़ता था, उसने इस समस्या के निवारण के लिए सूचना क्रांति का सहारा लेते हुए आवासीय इकाइयों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटराइज करके ऑनलाइन कर दिया, जिसे नाम दिया गया ई-आवास। ई-आवास की इस ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने के बाद सरकारी आवास के आवेदन, आवंटन, किराया सूची और लाइसेंस फीस की वसूली जैसी सभी प्रक्रियाएं बहुत सरल और सुगम हो गईं, जिससे आवेदकों और आवंटियों को तो बहुत लाभ हुआ ही, वहीं सरकारी कामकाज के बहुमूल्य समय और श्रम शक्ति की बचत के साथ सरकार को समय पर अधिक राजस्व की प्राप्ति भी हुई। जब से ये ई-आवास आया है, हमको हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। उस पोर्टल के ऊपर हमको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है और मैंने एक ही बार में मेरा फॉर्म भर के, अब मैं सिर्फ ये सबमिट करने वाली स्टेप बाकी है। मोर ओवर हम लोग पूरा स्टेप्स उसमें फॉलो कर सकते हैं और पहले जो कि पिक एंड चूज़ का जो ऑप्शन हमारे पास में नहीं होता था, वो अब हमारे पास में है और सारी डिटेल्स उसके ऊपर मिल जाती है। अपनी विशेषताओं के कारण ई-आवास कार्यक्रम की स्वचालित आवंटन व्यवस्था री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। ई-आवास बहुत ही अच्छा है और बहुत लाभदायक है और मेरे को तो इससे पूरा आई गॉट ऑल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण 15वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में ई-आवास कार्यक्रम को वर्ष 2011-12 के लिए री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।